हाँ, निमित्त भाव है। उसके अलावा बाबा की याद, बाप का डायरेक्शन है, तू किसी साकार व आकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। साकार या आकार मतलब कोई भी सूक्ष्म में भी, हाँ, आकारी स्वरूप मतलब सूक्ष्म में भी। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करो, कोई सूक्ष्म, वो आकार है, कोई सूक्ष्म। मटेरियल से तो साकार हो गया ना, मतलब इसको यहाँ इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। सूक्ष्म भी कोई एक संकल्प होता है ना, इसके कारण है, उसका कारण है। आकारी का मतलब क्या है? सूक्ष्म। बाकी तो हम बाप दादा को साथ लेकर कर्म करते ही है, वो भी तो साकार फॉर्म में ही आता है ना, देवी देव। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि याद के मामले में फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है? बाप को याद करो। बुलाते भी है पतित पावन, पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है ना। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करें। कोई भी आवाज साकार व स्लो है। आकार को याद नहीं, सिवाय एक बाप, मतलब फाइनली एक ही। कभी कभी बाबा ये भी कहते ब्रह्मा को भी क्यों याद करते, अगर देखा जाए तो। हाँ, साकार मुरली में कहते हैं ना, ब्रह्मा को भी क्यों याद करते हो, सिर्फ निराकार को याद करो। और फिर कहते दलाल के बिगड़ काम थोड़ी चलेगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। परंतु इसमें तो काम करते हुए याद के लिए फुर्सत हो सकता है। हाँ, मतलब चलो दिमाग बुद्धि को हमको काम में भी लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई हॉन्टिंग थॉट चलता रहता है ना। स्ट्रेस क्या है काम करते हुए, स्ट्रेस क्या है? सपोज कोई डोमेस्टिक स्ट्रेस चल रहा है, काम में बिजी है तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। होता है स्ट्रेस, हो सकता है। तो क्या चल रहा है, काम करते हुए भी कुछ संकल्प चलते रहे दूसरे तरह के, जो नहीं चलना चाहिए। मतलब चांसेस है, तरीका आता है। बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते, यह भी जानते हो। कोई भी करे कार्य करते इंटेंशन को चेंज करते, वॉक करने जाते हैं, सिंपल है ना। तो हम ये संकल्प करते कि जहाँ जा रहे हैं, जिस एरिया में, मैं फरिश्ता जा रहा हूँ बाबा की पूरी शक्तियों सहित। तो जो जो इस पाथ पे आएगा वो बाबा का बच्चा बन जाएगा, उस आत्मा का कल्याण हो जाए। फीलिंग्स चेंज करो, काम करो। बाबा ये आपका धन आपके पास, बाबा ये आपकी चीज है, आपकी चीज मैं इनको दे रहा हूँ। फीलिंग चेंज करो। हम कुछ दे रहे हैं उसको, आपकी चीज उसको दे रहा हूँ, बाबा की चीज है बाबा को दे रहा हूँ। फिर कुछ आया, किसको गया? बाबा को गया। फीलिंग चेंज करो। बाबा कहते हैं परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं। मुख्य बात है, सॉरी, बाप युक्ति बतलाते ये भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। फिर बाबा कहते फैलाव भी मत करो, धंधे की मना भी नहीं करते। फिर कहते विस्तार भी मत करो।
वो अपना जजमेंट है, जिसमें हम कुछ कुछ अपने रेगुलर चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो धंधा फिर, वो फिर कंप्लीट मटेरियलिस्टिक मोड पे चल रहा है, कि न अमृत वेला हो रहा है, न मुरली क्लास सेंटर पे हो रहा है, पूरा पुरुषार्थ हो रहा है। वो ध्यान, वो रखना है ध्यान में। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, ये तो समझते हम पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय दुनिया में, आत्मा का परिचय जब बाप आए तब समझाए, तो खुद का भी परिचय नहीं था, और इसलिए खुदा का भी परिचय नहीं था। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा के परिचय में जो हम बेसिकली फर्स्ट आत्मा का चैप्टर करते हैं वो तो ठीक है, मन बुद्धि संस्कार स्वरूप कहाँ रहती है। और आत्मा का परिचय क्या होगा लेटर ऑन, जो हम सुपर एडवांस लेवल में करते हैं ना, 3 लेवल्स करते हैं। सुपर एडवांस में अब आत्मा का परिचय क्या होगा? आत्मा में पार्ट रिकॉर्डेड है, जो जो हम कर रहे हैं वो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और जो रिकॉर्डिंग हो रही है वही वो प्ले करने वाली है। उस रिकॉर्डिंग का एक कैपेसिटी है। लेटर ऑन के जो आत्मा के परिचय सुपर एडवांस लेवल। हाँ, तो उस जैसे जैसे वो प्ले होगी, मतलब जिस तरह की जैसी रिकॉर्डिंग है उस अनुसार ही तो प्ले होगी ना। टाइम, आज रिकॉर्डिंग की तो आज ही प्ले होगी, और वो कैपेसिटी के बाद फिर वो रिपीट होगा। रिकॉर्डिंग की करते रिपीट होगा, रिपीट कब होगा वो पूरी कैपेसिटी। तो ये एक्स्ट्रा परिचय आत्मा का, तो बाबा कहते हैं। और फिर जैसे कल बाबा ने कहा था कर्म बंधन, जिसके साथ जैसा कर्म बंधन होगा वो आत्मा उस आत्मा की तरफ खींचे चली जाए। ये गहरा आत्मा का परिचय, कितनी सारी चीजें है ना आत्मा का देने में। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना। रोज कहाँ जाते हो? रोज? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको, 365 डेज a ईयर जाना पड़ता है। आधा कल्प के लिए एक्चुअली है, प्रॉब्लम है। क्यों? आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने का। वो तो एक जन्म के लिए एवर हेल्दी होना था ना, तो इसलिए वो थोड़े दिन गए हॉस्पिटल। आत्मा, हाँ, आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहते मैं कभी विनाश को ही नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है, हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते नहीं। जानते हो 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले? अगर 84 जन्म कोई लेगा तो फिर कौन से धर्म का होगा फिर वो? क्योंकि वो आत्मा शुरू से जिस धर्म की होगी ना, वहां से वो आई। तो बाबा कहते ये तो जानते हो सभी के तो हो न सके, हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले? जानते फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते, उसकी फिर वृद्धि होती है। जब सतो प्रधान से तमो प्रधान, सब तो सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम भारतवासी फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे,
और कोई धर्म नहीं होगा, इतनी यूनिटी होगी। और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है, क्या क्या था, 2-3 दिन से बोल रहे हैं ना, उच्च मर्तबा किसको मिलेगा? 4 बातें। कल था जास्ती सर्विस करेंगे, योग में रहेंगे। आज बाबा कह रहे हैं, जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, और समाचार भी लिखते हैं। कल पूरा समाचार की बात थी ना। बाबा, हम इतना समय याद में रहता हूँ। चलो मेंटली चार्ट लिखा, चलो फिजिकली नहीं भी, इतना समय में याद में रहता हूँ, ये चार्ट लिखा कि इतना समय याद में रहा। और दूसरा कल एक और चार्ट बोला बाबा ने ना, नहीं चलन वो ख्याल वैसे तो बहुत सारा था, याद के कनेक्शन में। हाँ बाबा को कितना याद करता हूँ, औरों को कितना याद करता हूँ, ये भी लिखो। वैसे ये ज्यादा लिखना चाहिए, ताकि अलर्टनेस आ जाए, अरे इतना समय हम इतने को याद करते हैं। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं है, समझते बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। ये तो बहुत सहज है, ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। स्कूल में वैसे आजकल तो थोड़ी नंबरवार बिठाते हैं, नहीं ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि फर्स्ट वाले को आगे बिठाया जाए, सेकंड वाले। हाँ, अच्छा सेक्शन ही अलग कर दिया। अच्छा, हाँ तो मतलब ये वाला कंसेप्ट नहीं है ना। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ तो नंबरवार बिठाया भी नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारत ही चाहिए। तो जरूर समझते वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है, नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। कोई को मतलब कोई बच्चे को अच्छा सेवाधारी है बाबा, पहले होता था ना, कम था, स्थापना करना था तो ऐसे को भेज देते थे। तो अगर उस पूछते हैं कि वो चाहिए तो मतलब जरूर हमसे वो होशियार है। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए। हम्म, कि इनको तुम समझाओ। एक एक स्पेसिफिकली अटेंड करने वाला हो, रिसीव करने वाला। जब बड़े लेवल पे प्रदर्शनी करते हैं ना तो ये सब करते हैं। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहां तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर की क्लास में, टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। किसी की विशेषता है, कोइंसिडेंटली वो बाबा ने मुरली में वैसे कहा, तो बाबा कहते ये भी खातिरी है। मालूम है ना खातिरी वर्ड बाबा क्यों यूज करते? खातिरी, दीपिका बहन बोले, हिंदी, हॉस्पिटैलिटी, सिंपल, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते, नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। जो बाबा का नाम रोशन करता है, बहुत सेवा करता है, तो उनकी फिर खातिरी की जाती है। अब देखो बाबा बोलता है ना, तो ये अच्छा,
ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खात्री है ना। भाई देखो, जो भी रिसोर्सेज है इनके पास, पर रिलीजियस माइंडेड है, उसको विशेष यूज करते अच्छे कार्यों में। ये भी खातिर है ना। आजकल तो फिलेंथ्रोपिस्ट, ये बहुत बड़ा टाइटल है। बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, नंबर वन फिलेंथ्रोपिस्ट। हाँ, बिल गेट्स को कहा गया नंबर वन फिलेंथ्रोपिस्ट उसका। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, ये भी खात्री है। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी है बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बस फिर एकदम नीचा कर देते। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान। वह है वह है मूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन में देवता है, यहाँ रहते मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे, सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते ही नहीं है। अपने से जास्ती कैसे नीचे ले गए भगवान को। हम्म, सब जगह परमात्मा, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। अच्छा, इनमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सत्यु के मालिक थे। अच्छा, सत्यु के आगे क्या था। सत्यु नहीं, वैसे दुनिया में भी मानते हैं ना सत्यु। अच्छा, फर्स्ट है, पहले सत्यु बोलने के लिए तो सत्यु क्या था ना, सबसे पुराना अगर अच्छा, सत्यु के पहले क्या था फिर, बोलो दिलीप भाई, सत्यु के पहले संगम। रात के पहले क्या होगा, आफ्टरनून के पहले भी बाद में भी शाम, ट्रांजिशन पीरियड। तो बाबा कहते हैं सत्यु के आदि में राजाएं थी। अच्छा, सत्यु के आगे क्या था, ये भी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाएं तो है ही नहीं, कितना फर्क है। सत्यु के आदि में राजाएं थे, और कलयुग में भी राजाएं है। एक्चुअली प्रजा का राज्य वैसे देखा जाए तो अमंगस्ट कोई जो एक है, उसका तो राज्य चलता ही है ना, उसका हुक्म। पर फिर भी बाबा कहते प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजाई सिस्टम नहीं है। राजाई सिस्टम क्या होती थी, राजा ने कह दिया, उसको किसी मीटिंग और कंसल्टेशन का एक बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद वो पॉलिसी नहीं बनती है। राजा का संकल्प हुआ, उसने कह दिया, वो पॉलिसी। ये है राजा, राजाई। तो वो स्टाइल की राजाई तो नहीं है ना अभी। तो बाबा ये कहते हैं है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। बल कोई वह पावन नहीं है, परंतु, और कलयुग में भी राजा है भले, वो कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं, खरीद कर लेते हैं। हाँ, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, सबने टाइटल लिया था ब्रिटिशर्स से। नाम तो ले लेते हैं ना, मतलब वो अपने टाइटल को रखने के लिए भी पैसा देते थे, कहीं वो टाइटल चलाना चाहिए, ये है। क्योंकि कैसे ही जा सकता है एम्परर का टाइटल चला जाए, टाइटल की तो पूरा वो लाइफ है। तो इन लोग ने दिया नहीं ना वो टाइटल, तो ये नाम अविनाशी चला आता है। तो आज तक वो राजा के नाम से ही जाने जाते हैं ना, पावर्स नहीं है, लेकिन राजा वो टाइटल नहीं है। पहले पवित्र महाराजा थे, आप सबको याद है ना, शायद 27 जुलाई
राजाओं का, एक किंगली रॉयल फैमिलीज के का प्रोग्राम। और जिनके भी कांटेक्ट में, दूर दूर के भी कांटेक्ट में, तो वो बताए। ये प्योरली रॉयल फैमिलीज के लिए डायलॉग रखा जाए। हाँ, आ रहा है, वो भी तक बना नहीं है। जुलाई का है। हाँ, वो आ जाएगा। तब तक लिस्ट निकाल लो, जिनको भी पता है। और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होती है उनकी, बहुत खातिरी होती है, एंजॉय करेंगे। तो बाबा कहते हैं, कहाँ कहाँ के है अभी? ग्वालियर के हैं। ग्वालियर का टाइटल चला आ रहा है ना अभी। जोधपुर, जयपुर में भी चला आ रहा है टाइटल। हाँ, नेपाल का भी है, जो चला आ रहा है टाइटल अभी तक है। तो बाबा कह रहे हैं, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाए थे, अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चलाता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे, राजाओं का प्रोग्राम करते नहीं, फिर हम कहते हैं ये भी सत्युग के मालिक थे। वहां भी राजाई सिस्टम से ही काम चलता था। कि किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है? बाप कहते, मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ। 21 जन्मों के लिए, वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य के लिए भविष्य महाराजा महारानी बनते हो, ड्रामा प्लान अनुसार। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी ये पुरानी दुनिया, पर कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है अभी के राजाओं का, फिर भी क्या फर्क है? सीमेंट के ही तो है, ब्रिक्स के ही तो है। हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना सतयुग में, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं। तो क्या वहां संकल्पों से महल बनेंगे? हाँ, तो संकल्पों से नहीं होगा ना। फिर मिनट मोटर कैसे? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि लेट कहाँ भी होता क्या है, एक होता है ठीक है, एक रेगुलर जो पेस ऑफ वर्क है उसमें लेट हो, और एक होता है विघन आने के कारण। लेबर्स नहीं आई, कभी कोई विघन डाल दिया, सरकार ने विघन डाल दिया, तो लेट इसके कारण भी तो होता है ना। तो विघन वाला तो कोई काम नहीं। हाँ, तो विघन का काम नहीं, बाकी फिर जो काम है उसमें फिर एक का इशारे से चलना है, इजी है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं। एक दो वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे। परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये सब वहां काम में तो आते हैं ना। ये सब साथ चलने हैं। क्या? क्या साथ चलना है? ये सब स्किल्स साथ में चलेगी। संस्कार तो रहते हैं ना, ये सब आत्माओं का कल्याण करना है, कि ये हेल्प करेंगे। तो सिविल इंजीनियर्स का इम्पोर्टेंस बहुत है फिर सत्युग में, है ना। आर्किटेक्ट्स का भी है ना। हाँ। हाँ, कंस्ट्रक्शन वाले सारे हो गए, बिल्डर लेवल के सारे। हाँ, वो भी है, वो सारे हैं। तो ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनना है तो बाप को याद करो। अच्छा, बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, गुड मॉर्निंग, आज स्टार्टिंग में था ना, गुड मॉर्निंग, बाप की याद है।
बोलो बाबा वेट ही कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, इसीलिए तो वेट कर रहे हैं। अच्छा, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करेंगे, करते रहेंगे, उतना देखो, उतनी खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी। कितनों को स्ट्रेस मतलब क्या, उनको याद करते हैं जो दुख देने वाले होते हैं, बार बार उन्हीं को याद करते हैं। और बाप को याद करेंगे, खुशी भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं है। याद बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पर ज्ञान में तीखे, परंतु याद की यात्रा है नहीं। एक्चुअली जो जो ताकत है अंदर ज्ञान की भी, वो याद है। वो संबंध है ना। याद का मतलब मेरा बाबा के साथ कितना संबंध। तो जब संबंध बहुत क्लोज का है, तो वो जो जो बोलते हैं वो हर चीज अच्छी लगती। तो फिर वो जो ज्ञान बोलेंगे, वो ज्ञान अच्छा लगेगा, और वो फिर हम वो सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम हमेशा समझो, इधर आ जाओ, एक चेयर इधर रख देते हैं। विवेक, एक चेयर इधर रख दे। तो बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं ना, यह भी नंबर वन में है, तो जरूर, ये भी नंबर वन में है, तो जरूर इधर आ जाओ। कोई बात, इधर चेयर रख देंगे। तो बाबा कहते हैं, यह भी नंबर वन में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहां लगा रहता है, लगा रहेगा। यह भी सीखता होगा ना। फिर भी कहते हैं, बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहीं जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई है, अभी शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त, और कोई खास चीज नहीं है। अकाल तख्त की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्यों अकाल तख्त? तो ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। कौन सा? अकाल मूर्त आत्मा का तख्त। तो क्या भ्रुकुटी, भ्रुकुटी इंपॉर्टेंट है? इधर तख्त है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो शरीर की हो गई ना, मतलब। आत्मा राजा है नहीं तो, रहती इधर है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस है ना, तख्त तो ये है ना। एक्चुअली अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी या जो भी प्राणायाम का है, ये सबसे जो सुषुम्ना नाड़ी, इसमें बोलते हैं। जो भी श्वास को जो इधर तक चढ़ाते हैं और फिर इधर तक जो चढ़ाते हैं, बस उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये वाली चीज का अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब वो प्राणायाम का करते हैं ना, इधर तक चढ़ाया जाता है। हाँ, आज्ञा चक्र कहते हैं। और वो ग्लैंड कौन सा बोला? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसका मतलब वही, इसका आत्मा के फीलिंग्स का ओरिजिन है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ब्रह्मांड बोला जाता है। इधर से अगर आत्मा शरीर छोड़ती है, इधर से या इधर से, ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन माना जाता है। इधर 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 से। तो ये मतलब आत्मा जिस भी, बाबा जो राइट कहते हैं, है फिजिकल जगह, लेकिन फिजिकल की भी इम्पोर्टेंस है उसकी। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त, अकाल मूर्त का आत्मा, ये सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए?
बाप कहते मेरा भी यह तख्त है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात ही नहीं है। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वह तो सुधरे। अच्छा, कोई जानवर की बात पूछे। अब देखो जानवर की बात, बाबा करे अब जानवर की शुरू। अच्छा, कोई जानवर की बात पूछते, है ना? नहीं नहीं, ये इनका क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? बोलो, पहले अपने तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। कीचड़ आदि कुछ भी नहीं होगा, जानवर गंद नहीं करेगा। सेंसिबल हो, ट्रेंड, सारा ट्रेंड, वो सब प्रारब्ध की दुनिया है, कुछ मेहनत नहीं करनी। किंग के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा हो तो दंड डाल दे। जरा भी कीचड़ा नहीं, जानवर गंद करते नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं। सुनो, विजुअलाइज करो आप, इधर सिंहासन पर बैठे हो, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। अलाउड नहीं है। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। ऊपर वहां है ना बद्रीनारायण, अमरनाथ की बद्रीनारायण। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते, बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जो दुख देता हो, हम कहेंगे मेरा भाव नहीं था, मेरा भाव नहीं था, वैसे निकल गया। भाव बिल्कुल भी नहीं था, दिखता भी है, भाव नहीं है, अंदर है। मतलब सभ्यता ना, वही, सत्यता भी और सभ्यता। थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं वो भाव है तब तो निकला है, ऐसे स्ट्रांगली क्यों निकला है? वो बाबा कहते, इसलिए बाबा ने कितना कहा, बहुत बहुत मीठी बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की महिमा होती है, आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी देखो कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजाओं वाला हाथी, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मतलब वैसे बाबा कहते हैं झूठे, लेकिन हम यही कहते हैं कि इसके पीछे का जो गहरे रहस्य है वो हम समझते हैं। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं। अच्छा, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। अच्छा, अगर धारणा ही नहीं कर सकते तो
बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते। गऊ जो दूध नहीं देती है तो उसे कौन सी गाय कहते हैं? जो दूध नहीं देती है कौन सी गाय कहते हैं उसे? नाम नहीं पता। हाँ, इंजरपुर में रखते हैं, मतलब उसको सेक्लूड करते हैं। करते होंगे भाई, हम तो ये वाला वर्ल्ड का नहीं पता। हाँ, ऐसे जो दूध नहीं देती अलग रख देते हैं, उसे पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी क्या बाबा कहना चाहते बताओ? बाबा कहाँ से कहाँ कंपेयर करते हैं। यहाँ भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। मतलब सुनाने की बात नहीं है, आपके वाइब्रेशन सेवा करते हैं ना। कुछ सुनाना तो चलो एक, अ, वो बाबा भी जिससे जो कराना चाहते हैं, लेकिन हर कर्म बहुत सेवा करते हैं। एक साइकिल वाला ही बहुत सेवा कर ले, कमिश्नर मधुबन में आए तो, है ना, उसकी भावना। तो बाबा कहते हैं बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ कुछ तो किसका कल्याण करें। संडे का प्रोग्राम है ना, जो भी आपके बाबा के बच्चे रहे हैं, कांटेक्ट में है, उनको जरूर, सबके अपने अपने कोर्स किया है, कराया हुआ है, सबको बुलाओ। हमारी दादी जी का है इस निमित्त। बाबा कहते समझते नहीं हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे, अगर ये भी कंसेप्ट से चलते हैं, जो कुछ मिला तो अच्छा, तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। देही अभिमानी बनना है, बाप कितना ऊंचते ऊंच है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया, पतित शरीर में उनको बुलाती है पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं फिर वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर ही क्या सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। जितनी बाबा की मुरली को हम पर्सनलाइज करते हैं, मेरे लिए कहा, फिनिश, वो पुरुषार्थ अच्छा कर सकते। बाबा कहते हैं हर एक अपने को देख सकते हैं। क्या देखना है? हम क्या सर्विस करते, कितना सर्विस करते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। पिता बाप दादा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है ओम शांति। रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा है ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है।
अंधों की लाठी बनना है। वरदान है त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। कितना अच्छा बाबा ने कंपेयर किया। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। अच्छा, स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। इतनी अच्छी क्लियर कनेक्शन बाबा ने कहा। अगर साथ है तो माया वार नहीं कर सकती, अगर माया वार कर रही है सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये ऑलवेज पावरफुल संकल्प। सदैव बाप का साथ रखो, हर बात में विजय है। बाबा को साथ रखना, बाबा को हर चीज में समर्पित करना। ये भी जो बाबा ने आज धंधा आदि की बात की ना, कि कैसे बाबा धन, फिर जो भी कुछ आया रोज एक नियम बना लो, बाबा को समर्पित करना ही है। हम कुछ भी कल की कोई भी चीज, न मकान न कुछ रखते नहीं अपने पास, बाबा को पूरा दे दिया। उसी दिन फिजिकली फील करे कि बाबा ले रहा है मेरे से, चाहे वो कोई भी पोजीशन है, टाइटल है, धन है, बाबा के हाथ में दे दी तो उस चीज से ये एक फीलिंग आती जाएगी, आपका अटैचमेंट कम होता जाए। जो चीज बाबा को दी, अगर अभी भी अटैचमेंट है मतलब वो मेरे पास मैंने दी नहीं है। ये बाबा का कर। बाबा ने जो एक बार मीठी की बात कही ना, तो मुझे अभी एक बात याद आई। एक मोहिनी बहन और ये रजनी बहन फिलीपींस उनका अंडर में आता है ना, तो फिलीपींस में था प्रोग्राम। तो शायद वो होटल, उस समय सेंटर नहीं था, होटल में आए, उतरे, थोड़ा थोड़े समय के बाद बैग और पर्स गायब। तो दोनों का। अब पूछा वहां रिसेप्शनिस्ट को और वो सब, जो भी है, मतलब थोड़े समय के लिए कुछ गए थे बाहर, फिर आके देखा कि कुछ नहीं है, करे तो फिर क्या करे।
फ्रेश हो गए थे। फिर चलो अब प्रोग्राम में तो जाना है। अब प्रोग्राम में आधा घंटा पहले चलेंगे। क्यों? क्योंकि इमर्ज करते बाबा को औ- और उस आत्मा को, जिसको भी पास भी है, उसको बहुत खुशी के, सुख के, शांति के वाइब्रेशंस देंगे। और तो योग किया, और फिर बाद में सेशन शुरू हुआ, मोहिनी बहन का लेक्चर था। फिर ये बीच में से उठ के गई, तो फिर बाद में बोला कि भाई उनको, उन्हीं को जिनको ऑलरेडी पूछा था, बहुत प्यार से, कोई क्रोध नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, दर्द नहीं, तंग आना नहीं, बहुत प्यार से बोला कि देखो हम क्या करेंगे, आपको लगता है कुछ ऐसा देख सकते हैं, या हम कहीं देख सकते हैं आपके आसपास? वो ठीक है भले देखो, बहुत प्यार से, कुछ फर्क नहीं आया चेहरे पर। और बाद में अलाउ किया अंदर, तो देखा कि वहां पड़ा है। मतलब उन लोगों ने जब पहले भी प्यार से, तो क्रोध से चीज और ही, संबंध बिगड़े, चीजें भी बिगड़ी। प्यार से संबंध कितने अच्छे होते, बाबा क्यों कहते हैं मीठा, मीठा, तंग वाला मीठा नहीं। कभी कभी 2-3 बार मीठा होता, फिर तंग आ जाते हैं, बड़े बड़े काम ठीक हो जाते हैं। ये है सत्यता और सभ्यता की, कुछ भी बात हो जाए। ओके जी। ओम शांति।